तो गाइज आज हम लोग नागरिकता के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो नागरिकता है क्या, नागरिकता किसे दिया जाएगा, तो उन्हीं सब चीज़ के बारे में जानेंगे। नागरिकता के बारे में कितने से कितने अनुच्छेद में बताया गया और नागरिकता के जो संविधान के कितने भाग में बताया गया, इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। नागरिकता किसको दिया जाएगा, मान लीजिए कोई अगर पाकिस्तानी इंडिया आया है और इंडिया में रह रहे हैं तो क्या उन्हें नागरिकता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं नागरिकता है क्या। तो नागरिकता का मतलब ये होता है वैसा देश जो अपने लोगों के लिए सुख सुविधाएं प्रदान करता है, उन्हें नागरिकता कहते हैं, सीधी सी बात है। और नागरिकता जो है, नागरिकता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो ये पूछता भी है तो अरस्तु ने बताया था नागरिकता के बारे में सबसे पहले। और नागरिकता का जो अधिकार है ये कितने अनुच्छेद में है, तो 5 से 11 अनुच्छेद में है नागरिकता का, ठीक ना। तो 5 से 11 जो है इसी में बताया गया कि क्या किसको किसको नागरिकता देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5 से 11 में जो दिया गया। तो अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया, क्या अनुच्छेद 5 में किस कौन कौन आते हैं और किसको नागरिकता दिया जाएगा, उनके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले नंबर में तो अनुच्छेद 5 में 3 शर्त बता दिया। पहला ये बताया कि यदि उसका जन्म अगर भारत में है तो उन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे अपना लोग का जन्म भारत में है, अपना दादाजी पापा जी भारत के हैं, पापा के दादा दादा के दादा वो भारत में ही है, तो उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। उसके बाद उनके माता पिता भी भारत के होना चाहिए, बिल्कुल उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। इसके बाद सी नंबर में बताया गया संविधान लागू होने से पहले। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन उससे पहले यदि वो भारत में रह रहे हैं तो उन्हें संविधान क्या कहते हैं, उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया। और अनुच्छेद 6 में बताया गया कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता, फिर से सुनिएगा, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों का नागरिकता। यदि मान लीजिए कोई पाकिस्तानी है वो भारत आया तो क्या उन्हें नागरिकता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो नागरिकता दिया जाएगा, तो कैसे दिया जाएगा, कितने शर्त है उनके लिए। पहले नंबर में बताया गया कि वो पाकिस्तान, चलो भाई भारत आया, अच्छी बात है, आपका स्वागत, आपका वेलकम है। 19 जुलाई 1948 में पहले क्या था कि जैसे वो पाकिस्तानी आया तो उन्हें परमिट कर दिया जाता था कि चलो भाई आपको नागरिकता मिल गया, एकदम आप बल्ले बल्ले हैं। तो ये था कब, 1948 तक, याद रखिएगा पहले। लेकिन एक कंडीशन और लगा दिया ना, लगा ये दिया कि 1948 उसी में कि अब आपको जो है कुछ दिनों के बाद ये लगा दिया कि अब आपको जो है परमिट भरने के बाद नागरिकता दिया जाएगा, ठीक ना। और अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया, 7 में कि भारत से अगर कोई पाकिस्तान गया, मान लीजिए आप पाकिस्तान चल गए घूमने के लिए, वहां पर आपको किसी से मान लीजिए अट्रैक्शन हो गया, लव हो गया, तो आप क्या किए, तो वहां रहने लगे। तो अगर आप वहां रहने लगे तो क्या आपको नागरिकता दे दिया जाएगा भारत का, तो दिया तो जाएगा, लेकिन ये देखिए उसके लिए भी एक शर्त है। यदि मान लीजिए वहां रहे आप, पाकिस्तान में बड़ा मन लग गया एकदम अच्छा से, आप इंडिया आना नहीं चाहते, तो किसी तरह से मान लीजिए वहां पर फिर लड़ाई हो गया, आपका लड़ाई हो गया, तो आप सोचते हैं कि हम भारत आते हैं। तो चलो भाई, जब आप भारत आते हैं तो क्या आपको नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो कितने शर्त, तो उनके लिए भी एक शर्त है। यदि अनुच्छेद 7 में बताया गया कि आप जो है भारत से पाकिस्तान गए घूमने, आपको तो मन लग गया, आप वहां रहने लगे, लेकिन आप वहां लड़ाई हो गया तो आप चाहते हैं भारत आए, तो आपको नागरिकता 6 मंथ के बाद दिया जाएगा। तो ठीक ना। तो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हैं, आप घूमे एकदम बढ़िया से, तो अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो 6 मंथ के बाद आपको क्या है, तो नागरिकता दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 7 में बताया गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो अनुच्छेद आपने 7 तक देख लिए, तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया। तो अनुच्छेद 8 ये बताया गया कि मान लीजिए आपके बच्चे ब्रिटेन चल गए पढ़ने के लिए, तो क्या उन्हें नागरिकता दिया जाएगा, तो दिया तो जाएगा, लेकिन कैसे, तो भारत से बाहर यदि रह रहे हैं आपके बच्चा, किंतु आप यानी कि माता और पिता क्या होना चाहिए, अगर भारतीय है तो आपके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगा। और अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत, बिल्कुल अच्छा है, अच्छा बताया गया 9 में कि यदि आप ब्रिटिश चल गए और वहां के नागरिकता अपना लिए तो भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 9 में बताया गया। और अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया कि नागरिकता बनाने का जो 10 में बताया गया कि नागरिकता बना रहना जब तक कि कोई अन्य ना करे, अन्य कोई कार्य ना करे। जैसे मान लीजिए 10 में ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका नागरिकता है, जैसे हम भारतीय हैं, जैसे आप सब भी भारतीय हैं,
तो तभी तक आपका नागरिकता है कि जैसे मान लीजिए आप भारत का विरोध करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद ये वो कहेंगे, तो आपका नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, आप उसे क्या कर दिए, मान लीजिए कि उसको थूक दिए, ठीक ना, तो उस समय आपका नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा, आपको पागल में घोषित कर दिया जाएगा, ठीक ना, तो उसमें आपका नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा। और इसके बाद ये 10 में बताया गया। उसी प्रकार से अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो संसद को है। तो ओनली फॉर संसद के बारे में ये यहाँ 11 में बनाया गया कि संसद क्या कहते हैं, नागरिकता का अगर कोई कानून बनाना है तो ओनली फॉर संसद बना सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, 5 में पढ़े थे प्रारंभिक संसाधन, क्या कहते हैं, नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ लिए। प्रारंभिक 5 में क्या बोला गया था और कितने थे 5 से 11 तक में, तो वो सब शॉर्ट में हम लोग जान जाते हैं। तो अनुच्छेद 5 में प्रारंभ हुआ था क्या कहते हैं, नागरिकता में, और क्या कहते हैं नागरिकता दिया जाएगा, तो ये बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और 7 में ये पढ़ लिए हैं कि इंडिया से अगर आप पाकिस्तान चल गए हैं और वहां से कोई विवाह लड़ाई हुआ, आप इंडिया आना चाहते हैं, तो 6 महीने के बाद आपको जो है क्या कहते हैं, नागरिकता दिया जाएगा। 8 में बताया गया कि यदि आपका बच्चा विदेश चल गए हैं, तो यदि आप माता पिता उनके अगर इंडियन है तो उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। और 9 में बताया गया सटल, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। 9 में ये बताया गया कि अगर आप कोई अन्य नागरिकता ले लिए हैं, पाकिस्तानी की नागरिकता ले लिए हैं, तो आपका इंडियन की नागरिकता नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद 10 में बताया गया कि नागरिकता बना रहेगा, और 10 में बताया गया कि आपका नागरिकता तभी तक बना रहेगा कि आप अगर इंडिया में हैं और कई अन्य देश के नारा लगा रहे हैं, तो आपका क्या कहते हैं, नागरिकता नहीं मिलेगा फिर। और संसद बनाने का ये क्या कहते हैं, नागरिकता बनाने का अधिकार किसे है, तो संसद की शॉर्ट फॉर्म है, इसको रख लीजिएगा। इसके बाद मोस्ट बीबीआई है, ये पूछता है एग्जाम में कि भारत से नागरिकता किस देश से लिया गया। भारत में जो है नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे पास किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, तो एक हरी नागरिकता प्राप्त है। और नागरिकता प्राप्त की विधि कितनी है, नागरिकता जो हम लोग प्राप्त करते हो कितनी विधि है, नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि। अगर आप चाहते हैं कि हम नागरिकता प्राप्त करें, मान लीजिए कोई पाकिस्तानी चाहेगा कि हम इंडिया में आके नागरिकता प्राप्त करें, तो उनके लिए 5 विधि है। पहला नंबर में तो आप जन्म अगर भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। दूसरा नंबर में वंशागत के आधार पर आपको क्या कहते हैं, नागरिकता मिल सकते हैं। इसके बाद पंजीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता मिल सकते हैं, पूंजीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता मिल सकते हैं। तो ये रहा आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।